तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड इज 65 mm, मीन्स कि 12 कार्डबोर्ड का जो पाइल है ना, उसका थिकनेस 65 मिलीमीटर दिए हुआ है। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड क्या होता है ये तो हम जानते हैं। ओके, ये गत्ते को बोलते हैं कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे 12 कार्डबोर्ड है जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है। ओके, इसी को बोलते हैं पाइल यानी कि थाक। जैसे एक बुक के ऊपर ऊपर अगर आप दूसरे बुक को रखते हैं, फिर उसके ऊपर बुक को रखते हैं, तो इस तरह से एक बुक का क्या बन गया, थाक बन गया, जिसको इंग्लिश में पाइल बोलते हैं। ओके, ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी आप जानते होंगे। ओके, तो इस तरह से 12 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक रखने से क्या हो गया, उसका थिकनेस यानी कि कुछ ऊंचाई हो गया जो 65 मिलीमीटर है। ओके, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सर्च कार्डबोर्ड। अब अगर उसी तरह के कार्डबोर्ड को 312 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर अगर एक रख दिया जाए, ओके ना, तो उस कार्डबोर्ड का कितना थिकनेस होगा ये हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में? सिंपल है। इसको भी देखते हैं बना के। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या है, कार्डबोर्ड है, तो आप लिखते हैं कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड है। ओके, कितना कार्डबोर्ड है, 12। ओके, थिकनेस इसका कितना है, थिकनेस जो मिलीमीटर में गिवन है। ओके ना, तो 12 कार्डबोर्ड है जिसका थिकनेस 65 है। बढ़िया, ये हो गया। अब क्या है कि अगर सेम उसी तरह के 312 कार्डबोर्ड है तो इसका थिकनेस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं पता है, यानी कि ये y हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है तो ये y होता है। अगर ऊपर y लिखते हैं तो नीचे x लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसे चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये चेक करना है। ओके, तो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर 12 कार्डबोर्ड है तो इसका थिकनेस 65 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कार्डबोर्ड ज्यादा हो गया यानी कि 312 कार्डबोर्ड है, तो इसका मीन इसका थिकनेस भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? जब यहाँ पे 12 कार्डबोर्ड है तो इसका थिकनेस 65 और कार्डबोर्ड 312 हो गया तो इसका मीन इसकी थिकनेस भी इसका बढ़ जाएगा, है ना। तो जब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मीन्स ये क्या हो गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लिख देंगे इसे, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके ना, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब है तो कैसे लिखेंगे इसे, 12/65 इज इक्वल टू 312 बाई वाई। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स कि 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 312 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 65 से। क्लियर है? तो अब ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 312 इंटू 65 बाई 12, क्योंकि ये इंटू में है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसे करते हैं कैंसिल। कैसे? अब ये 6 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, ये 12 हो गया तो 6 2 ज़ा 12, ये कैंसिल। अब ये 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, ओके, और ये हो गया 12, तो 2 6 ज़ा 12, 26 हो गया। अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया, 26 इंटू 65। तो क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 26 इंटू 65, करते मल्टीप्लाई से 65 को 26 से, तो 6 5 सा 30, 3 हो गया, 6 6 सा 36, 39, 2 5 सा 10, 2 6 से 12 और 1 13, ये 0, ये 9, 3 3 6 और ये 1 का 1। ओके, तो क्या आ गया, ये 1690 mm है। ये क्या है, ये अभी mm। अब आंसर जो है वो mm में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसके, सबसे पहले अगर ये mm में है तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ पे, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो 169 सेंटीमीटर हो गया ये। ओके, अब 169 सेंटीमीटर है तो इसको अब मीटर में चेंज कर देंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 100 1 सा 100, क्या बच जाएगा, 69। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल 1 मीटर और ये 69 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर 69 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गई होगी।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 11 मैन कैन डिग 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। मीन्स कि 11 आदमी मिलकर 6 होल 3/4 मीटर लंबे एक खाई को एक दिन में खोद सकता है। ओके, तो हाउ मेनी men should be employed for digging 27 meter long train of the same type in one day। अब उसी तरह के 27 मीटर लंबे खाई को खोदना है एक दिन में, तो कितने आदमी को एम्प्लॉयर कितने आदमी को लगाना पड़ेगा। मीन्स कि कितने आदमी मिलकर 27 मीटर लंबे खाई को खोद सकता है एक दिन में। आई बात समझ में। यहाँ पे कितने आदमी है, 11 आदमी है, इनके 11 आदमी है जो 6 होल 3/4 मीटर लंबे खाई को खोद सकता है। अब अगर खाई 27 मीटर लंबा खाई को खोदना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, है ना, सिंपल। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस उसमें कार्डबोर्ड था। ये कार्डबोर्ड है ना, ये मैं कार्डबोर्ड लिख दिया हूँ, ये डी होगा यहाँ पे कार्डबोर्ड। ओके, चलिए तो क्या था इसमें, पहले मैन कितने आदमी है 11। ओके, ट्रेंच, ये क्या है, ट्रेंच है जो मीटर में गिवन है। ओके, कितना है, ये 6 होल 3/4 मीटर। तो इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 4 6 है 24 और 3 27/4, ये हो जाएगा 27/4। क्लियर है, यानी कि 11 मैन 27/4 मीटर लंबा ट्रेंच को खोद सकता है। ओके, अब यहाँ पे 27 मीटर, कितना मीटर, 27 मीटर ट्रेंच यानी 27 मीटर खाई को कितने आदमी खोदेंगे। ओके, कितने आदमी लगेंगे तो नहीं पता है, मीन्स कि एक्स हो जाएगा। ये एक्स क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स है तो ये वाई होता है, अगर यहाँ वाई लिखेंगे तो यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, इसीलिए। चलिए अब इसे चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो देखते हैं। और उसमें एक चीज़ और है कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि फ्रैक्शनल वैल्यू है ये, तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। डेसिमल में अगर हो रहा है तो डेसिमल में, जैसे अगर ये 27 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 3 बचेगा, पॉइंट डाल देंगे 0, 4 7 28, 2 0 4 5 से 20। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा ये 6.75, मीन्स कि 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। आप क्लियर समझ में आ जाएगा ना। चलिए करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर 6 मीटर 75 सेंटीमीटर ट्रेंच है तो उसको 11 आदमी मिलकर खोद दिया। आई बात समझ में, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर ट्रेंच को 11 आदमी मिलकर खोद दिया एक दिन में। अब अगर ट्रेंच कितना है, 27 मीटर लंबा है, कितना, 27 मीटर लंबा खोदना है एक दिन में, तो आदमी भी ज्यादा लगेगा, है ना। ये क्या होना है कि 27 मीटर हो गया तो ज्यादा यानी कि बढ़ गया ये, तो 27 मीटर यानी खाई को खोदने के लिए आदमी भी ज्यादा लगेगा। इसका मीन्स क्या हो गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो लिखेंगे सो इट इज इन डायरेक्ट, ओके, प्रोपोर्शन। क्लियर है, ओके, तो लिखेंगे 11/6.75 इज इक्वल टू x/27। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 27। तो अब क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 11 इंटू 27, ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो जब पॉइंट रिमूव होगा मीन्स कि 2 डिजिट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो देना पड़ेगा। अब करते हैं इसे कैंसिल, 5 से नहीं, 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब किससे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 65, ओके ओके ओके, ये 5 है, मैं यहाँ पे 7 लिख जाऊँ, है ना। ये कितना है, 6.75 है, सॉरी 6.75 है। ये पॉइंट रिमूव, 2 जीरो, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, कैसे, 5 5 सा 25, तो ये 20 हो जाएगा, 5 4 से 20, ये 0, ये 5 इन सा 5, ये 17 हो जाएगा, तो 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25, अगेन 5 से ही 5 इन सा 5, 0 5 8 सा 40, और ये 5 2 सा 10, 5 7 सा 35, कैंसिल हो गया। अब ये 9 से, 9 3 सा 27, 9 1 सा 9, 2 सा 18, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, ये हो गया कैंसिल, नीचे कुछ भी नहीं,
तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 इज इक्वल टू 44 मैन। ओके ना, कितने आदमी चाहिए, 44 मैन मिलकर 27 मीटर ट्रेंच को खोद सकता है। आई बात समझ में, यही 44 क्या हो गया, आंसर हो गया 11 4 सा 44। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 15। वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीनू टाइप 540 वर्ड ड्यूरिंग हाफ एन आवर। मीन्स की रीनू आधे घंटे में 540 वर्ड टाइप करती है। ओके, हाउ मेनी वर्ड वुड सी टाइप इन 8 मिनट। तो 8 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर लेगी। ओके, फिर से समझते हैं, रीनू टाइप 540 वर्ड ड्यूरिंग हाफ एन आवर। मीन्स की रीनू आधे घंटे में, यानी कि आधे घंटे मीन्स क्या, कि 30 मिनट में 540 वर्ड टाइप कर लेती है। ओके, यानी करती है। हाउ मेनी वर्ड वुड सी टाइप इन 8 मिनट। तो 8 मिनट में कितने वर्ड वो टाइप कर लेगी, ये बताना है हमें। सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वर्ड है, तो वर्ड लिखेंगे, ये वर्ड है। ओके, कितना वर्ड है, 540 वर्ड है। टाइम कितने देर में, तो ये मिनट में, ये मिनट में है। क्यों, क्योंकि हाफ एन आवर का मीन्स क्या, आधे घंटा। ओके, मीन्स की 30 मिनट में, 30 मिनट में वो 540 वर्ड टाइप करती है। तो 8 मिनट में कितना, 8 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगी, तो x वर्ड टाइप करेगी। आई बात समझ में। अब करते हैं कंपेयर, देखते हैं। 30 मिनट मीन्स कि आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में 540 वर्ड टाइप करती है। 30 मिनट में 540, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, कम हो गया, 8 मिनट हो गया। ओके, तो 8 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगी, तो कम टाइप करेगी। क्यों, क्योंकि टाइम कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड भी कम हो जाएगा। यहाँ पे 30 मिनट है, 30 मिनट में 540 वर्ड, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, कम हो गया, 8 ही मिनट है। तो 8 मिनट हो गया, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि वर्ड भी कम ही टाइप कर पाएगी वो, है ना। टाइम कम हो गया तो वर्ड भी कम हो गया, एक वैल्यू कम तो दूसरा वैल्यू भी कम हो गया। मीन्स कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो लिखते हैं इसे भी। सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या लिखेंगे, 540 बाई 30 इज इक्वल टू x बाई 8। ओके, तो x को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 540 इंटू 8। तो x इज इक्वल टू 540 इंटू 8, और बाई में क्या हो जाएगा, ये इंटू हो रहा है यहाँ पे 30, इधर आके डिवाइड में, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, और 3 8 24, कैंसिल हो गया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 144 वर्ड। मीन्स कि 8 मिनट में 144 वर्ड टाइप कर लेगी। आई बात समझ में, है ना, सिंपल। तो इस वाले एक्सरसाइज में क्या था कि जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है। ओके, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है ना, उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो तो अलग अलग नहीं होंगे, वो मिक्स होंगे। तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक ऐसे ही करेंगे कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगा और दूसरा भी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा। और इनवर्स में क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, है ना। या फिर अगर दूसरा घट रहा है तो अगर मतलब कि पहला वैल्यू अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मीन्स वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलिए या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन बोलिए, दोनों सेम ही होता है ना। तो समझेंगे पहले क्वेश्चन को तब बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया और बता दिया, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही गिवन थे, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करेंगे, बनाते रहिए। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को फिर, ओके ना, 12B को। तब तक इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, ओके ना।